with the biggest stars of Pakistan, Atif Aslam, Humayun Saeed, Mahira Khan. Saturday, 28th July. Tickets available at Ticketmaster. दवाई दे दी है? मोइस, एक बात पूछूं? क्या? आपको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आपने मेरे साथ ज्यादती की थी? कैसी ज्यादती? ये भी बताना पड़ेगा कि कैसी ज्यादती। तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? इतने साल मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा रहा और सवेरा, ये कोई मौका नहीं ऐसी बातें दोहराने का। जो किस्मत में था वो हो गया। मेरे साथ क्यों किया आपने ऐसा? मेरे में क्या कमी थी? बात कमी बेशी की नहीं है। फिर? एक तो हमारा एज डिफरेंस था। तुम्हारे बारे में मैंने ऐसे कभी भी नहीं सोचा था। सोचते भी कैसे? माहम जो आ गई थी हमारे बीच में, जिसके पास ना बच्चों के लिए वक्त है और ना बाप के लिए। ये तुम कैसे कह सकती हो? ऐसा ही है, मैं अंधी नहीं हूँ, देख सकती हूँ सब कुछ। घर की सारी जिम्मेदारी आप पर और खाला पर है, उसके तो मजे। ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है और ये बात आप भी जानते हैं। आपने खुद के साथ ज्यादती की है। जिम्मेदारियों ने वक्त से पहले ही आपके कंधे झुका दिए। छोड़ो इन बातों को। जो होना था वो हो गया। अब क्या फायदा है दिल चलाने का? मोइस, मैं इस बात को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ आपने मुझे छोड़ा था। हैरत है, तुम बड़ी सेंसिबल बातें करती हो। मैं तो समझता था कि तुम इसी तरह बच्चों की बातें करती हो। तो वापस जाओगी या घर पे इधर हॉस्टल में रहना? अम्मी को रुकने का कह रहे हैं तो यहीं रुकूंगी। मैं भी रुक जाऊं? मैं जानता था आप यही होंगी। आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ आऊंगी? मैंने आपके रूम में कॉल की थी, किसी ने पिक नहीं की, तो मैंने सोचा आप यही होंगी। खैरियत, आप मुझे ढूंढ रहे थे? जी एक्चुअली मैंने आपसे एक बात करनी थी। मेरा एक दोस्त है दानियाल, उसकी कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, तो वो अपने लिए एक ब्रांड एम्बेसडर ढूंढ रहे हैं, तो आई थॉट यू शुड डू इट। मैंने आपका पोर्टफोलियो भी भेज दिया उनको। व्हाट डू यू से? लेकिन मैं कैसे? क्यों, कोई मुश्किल है क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैं तो आपकी कंपनी के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में हूँ ना, तो मैं कैसे किसी और के साथ काम कर सकती हूँ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फैब्रिक का काम है, उनका मेकअप का काम है। इनफैक्ट इट्स अ परफेक्ट मैच। उनकी सारी मार्केटिंग कैंपेन इंटरनेशनल है और हमारी तरफ से आपका इंटरनेशनल ट्रिप तो है ही, वही मैं आपकी उसके साथ मीटिंग करवा दूंगा। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, आई थिंक यू शुड डू इट। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मौसम की, फूलों की, तितलियों की, रंगों की बातें हो रही थी। अगर इन फजूल बातों से फुर्सत मिल जाए तो हाशिम साहब को कॉल कर दो। क्यों? बिजनेस डेलीगेशन आ रहा है शायद टर्की से। हाउ कैन आई फॉरगेट? मैं जरा अपनी फैमिली को कॉल कर लूँ। एक्सक्यूज मी। या श्योर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ा है बच्चों को? अम्मा आप कहीं जाने का ना कह दीजिएगा, मुझे बच्चों को लेने जाना है और मुझे रेस्ट भी करना है। अरे तो फिर मैं अमीना की तरफ कैसे जाऊंगी? चिंची पे चली जाएं, बस ले लें, कुछ मैं नहीं जा सकता अभी। ठीक है, सो जाओ जाकर तुम, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आपकी भांजी ने तो सारी रात बातें कर करके मेरा दिमाग चाट लिया, बड़ा बोलती है।
अरे शुक्र करो कोई बोलने वाला तो आया, वरना इस घर की दीवारें देखते रहो या बच्चों के पीछे भागते रहो। अच्छा माँ फिर शुरू हो गई। हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि बस माँ होंठ अपने सील के बैठ जाए। अच्छा माँ, मेरा बहस का कोई मूड नहीं है, मैंने बच्चों को भी लेने जाना है और मैं बहुत थका हूँ, मुझे रेस्ट करना है। अच्छा अच्छा, उठा दूंगी मैं, जाओ तुम जाके सो जाओ। हाँ माँ, कैसी हो तुम? कैसे हैं आप? बच्चे कैसे हैं? स्कूल चले गए? हाँ अभी छोड़ के आया हूँ। वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी, अगर टाइम हो आपके पास तो अभी कर लूं? हाँ बोलो। वो तैमूर साहब के एक फ्रेंड है दानियाल, उनकी कॉस्मेटिक्स कंपनी है और उसकी प्रमोशन के लिए वो चाह रहे हैं कि मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर उनके लिए काम करूं। अरे वाह, पेमेंट कितनी करेंगे? तो मैंने पूछा ही नहीं। बेवकूफ लड़की, पूछो ना, सोच क्या रही हो? जब यही काम करें तो डट के करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन मोइज, उसके लिए आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ेगा मुझे। तो जाओ ना, रोका किसने मेरी जान? अपनी सलाहियत तुमको खोलकर आजमाओ और साबित करो दुनिया को कि तुम माहम अहमद हो, मोइज अहमद की बीवी। ओके, देखती हूँ। देखना देखना कुछ नहीं, बस पेमेंट अच्छी होनी चाहिए। अच्छा इस मौजू पे शाम को बात करते हैं, अभी मैं जरा सा रेस्ट कर लूं। ओके ओके। ओके अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या आपको रानिया ने नया बयान जारी कर दिया क्या? तुम रानिया को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि माहम किस खुशी में इस्लामाबाद चली गई है, इतने छोटे छोटे अपने बच्चे यहाँ अकेली छोड़कर? अम्मी बच्चे अकेले कहाँ हैं? उनकी दादी और बाप उनके साथ तो है। माँ तो नहीं ना उनके पास। अम्मी क्या हो गया आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे अम्मी आपकी दोनों बेटियों को ना घरदारी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वैसे जवाब, तुम्हारी बीवी ने जो घरदारी में झंडे गाड़ रखे हैं ना, सब पता है मुझे। अम्मी एक तो आप हर बात में रानिया को बीच में ले आती। क्यों ना लेके आऊं? वो तो किचन में झांक कर ही नहीं देखती, हफ्तों गुजर जाते हैं उसको किचन में आए हुए। अम्मी मुझे ये बताएं, नाश्ता मिलेगा या सिर्फ भाषण ही मिलेगा? बुलाओ ना अपनी बीवी को, तुम्हें नाश्ता दे आकर। अम्मी उसकी तबीयत खराब है, वो सो रही है। वो नहीं सो रही बेटा, हमारे नसीब सो रहे हैं। उसको जरा एहसास जिम्मेदारी सिखाओ। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो सुबह सुबह आप नसीबों को कोसना शुरू हो गई हैं? रानिया तुम क्यों आ गई? तुम्हारी तबीयत खराब थी, रेस्ट कर लो तुम। इस जंजालपुरे में कहाँ रेस्ट किया जा सकता है? जवाब मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, आप मुझे अलग घर लेकर दे। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती जहाँ एक एक मिनट का हिसाब लिया जाता हो। ये सुन लिया सबने इसका नया राग? अम्मी कर दिया आपने उसे नाराज, मुझे पहले ही ऑफिस से देर हो रही थी। तुम वापसी पे उसकी मिन्नतें कर लेना। क्या बात है माँ, आज तो आप सुबह सुबह बड़े जलाली मूड में हैं। अपने लाडले को भी डांट दिया आपने। इससे पहले कि तुम्हारी शामत आ जाए, जाओ अपने ऑफिस चली जाओ। कि मेरा तो दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह सबने मिलकर। एक देखो उसको देखो, जाके इस्लामाबाद बैठ गई अपने बच्चों को अकेला यहाँ छोड़कर। मुइस ने तो उसको बहुत ज्यादा ढील दे रखी है। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं जाते ही माम से बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज, दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं भूल गया था, हाउ कैन आई फॉरगेट? हाँ देख रही हूँ मैं, आजकल कुछ ज्यादा ही काम की चीजें भूलने लगे हो तुम। भैया मैं सोच रहा था हमें भैया कलेक्शंस को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। व्हाट डू यू से? हाँ ये ख्याल मेरे ज़हन में भी आया था। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? गेट टू वर्क। वापस जाके करते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ दानियाल, कैसा लगा माहम का पोर्टफोलियो? मैंने बताया था ना, उस लड़की के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बेस्ट रहेगी तुम्हारी प्रमोशन के लिए।
अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ये किस प्रमोशन की बात हो रही थी? दानियाल मार्केट में एक नई रेंज लेके आ रहा है अपने ब्रांड की मेकअप की। तो उसे माहम का क्या कंसर्न है? वो एक्चुअली मैंने सजेस्ट किया दानियाल को कि वो मार्केटिंग कैंपेन माहम से करवा दे। What? Are you mad? वो 1 साल के लिए हमारे साथ बाउंड है। तो क्या फर्क पड़ता है भैया? उसकी कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, हमारी कपड़ों की कंपनी है। इनफैक्ट आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच। दानियाल हम सबके साथ मिल जाएगा तो सोचो कितना फायदा होगा। What's wrong with you, तैमूर? दुनिया में मौजूद की कोई कमी है जो तुम हर जगह माहम की सिफारिश करते फिर रहे हो? प्लीज, माहम को सिफारिश की जरूरत नहीं है, यू नो इट। लास्ट ईयर रुमेसा भी तो थी हमारी ब्रांड एम्बेसडर। उसके टाइम पे तो इतने टची नहीं थे तुम। मैं इतना टची नहीं हूँ उसके लिए, जस्ट रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You need to relax. अरे इतनी गैर जिम्मेदारी दरवाजे खुले छोड़े में, और बच्चों को ले आए तुम। अम्मा मैंने आपको कहा था मुझे 12 बजे उठा लेना, मुझे 1 बजे बच्चों को स्कूल लेने जाना है। अरे बेटा मुझे सवेरा ने बिठा लिया था, कह रही थी खाना खा के जाना। अम्मा 4 बज गए, मैं अब जा रहा हूँ बच्चों को लेने। अरे जल्दी जाओ, या अल्लाह खैर करना, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे। अरे जल्दी से जाओ। हाय अल्लाह, हाय रहम करना या अल्लाह। अल्लाह What's wrong with you, तैमूर? दुनिया में मौजूद की कोई कमी है जो तुम हर जगह माहम की सिफारिश करते फिर रहे हो? लास्ट ईयर रुमेसा भी तो थी हमारी ब्रांड एम्बेसडर। उसके टाइम पे तो इतने टची नहीं थे तुम। माहम, आर यू ऑलराइट? बिया को मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ मामलों में वो थोड़ी ज्यादा पॉसेसिव है। पॉसेसिव? पिछले 2 दिन से 18 घंटे काम कर रही हूँ, कोई डिमांड कोई शिकायत कुछ नहीं कहा मैंने, फिर भी वो मेरे बारे में इतनी बुरी तरह बात करती है। देखिए तैमूर साहब, मेरी सिलेक्शन आप लोगों ने खुद की थी, कोई सिफारिश कोई किसी की सोर्स से मैं नहीं आई। माहम आप क्यों ऐसी बातें करके शर्मिंदा कर रही हैं? आई स्वेयर। शर्मिंदा तो मैं हो रही हूँ अपने बारे में ऐसे कमेंट सुन के। अगर बिया को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देती हूँ। आई थिंक सबके लिए बेहतर है। माहम, इससे क्या? तुमने जो बातें की है ना, वो माहम ने सुन ली। तो क्या ये हर वक्त दीवारों के साथ कान लगा के मेरी बातें सुन रही होती है? बस कर दो भैया प्लीज। मैं बस ये बताने आई थी कि रात को डिनर एक और एक मीटिंग भी है, बता देना उससे। ऐसे कामों के लिए एक असिस्टेंट रख लो भैया, मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ। गॉट दैट? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तुम्हें कह रहा हूँ बच्चे नहीं लेकर गया। मैं 2 मिनट के लिए अंदर गया हूँ, तब तक बच्चे यहीं थे। तुमने क्लासेस में अच्छी तरह चेक किए ना? एक एक कोना देख लिया है, अंदर नहीं है। तो फिर कहाँ जा सकते हैं वो? वो दोपहर से यहीं थे, मैं अंदर से होके आया हूँ तो यहाँ से गायब थे। अगर मेरे बच्चे ना मिले, तुम देख रहे मैं क्या करता हूँ स्कूल के साथ। जी अम्मी। हाँ अमल, कहाँ हो बेटा? जी मैं अभी माहम की तरफ पहुंची हूँ, 1 घंटे तक आ जाऊंगी। बेटा बच्चों को साथ ले आना, वीकेंड भी, और मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है, बहुत दिल चाह रहा है उनको मिलने को। जी जी अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं बच्चों को लेके ही आऊंगी। ठीक है? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। Enjoy ₹500 off on your first order from Hummart app. Download the app and order now. Hummart, करे life आसान। अल्लाह क्या होगा? अल्लाह के बच्चों को भी अमान में रखना। या अल्लाह कहाँ चले गए? मुइस, बच्चे
अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या हुआ बच्चों को? कुछ नहीं, मैं समझी मोइज आया है। मैं बच्चों से मिलने आई हूँ, माहम ने स्पेशली मुझे भेजा है। हाँ, बस आने वाले हैं सब। मोइज लेने गया बच्चों को। आंटी आप मुझे परेशान लग रही हैं। बच्चे कहाँ हैं और मोइज भाई कहाँ हैं? मैं क्या बताऊं? आंटी प्लीज मुझे बताएं, अब मुझे टेंशन हो रही है। बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या हम पर कौन सी मुसीबत गुजर गई। बच्चे तो नहीं मिल रहे, मोइज उन्हें ही लेने गया है। क्या? हाँ। अच्छा आप बैठे इधर आए। अब मुझे आराम से बताएं क्या हुआ है, बच्चे कहाँ हैं? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, वो मोइज जो है वो जरा लेट हो गया बच्चों को स्कूल से लेने में। जब वहां पहुंचा तो बच्चे वहां नहीं थे। अब पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। बड़ी परेशानी है। बस तुम दुआ करो कि वो जल्दी मिल जाए। मोइज तुम क्या घोड़े बेचकर सोए हुए थे? पता नहीं था कि बच्चों को पिक करने जाना है? यार मैं क्या करता, मैं भी इंसान हूँ। सारी रात का जागा हुआ था खाला की वजह से, और अम्मा भी घर पे नहीं थी। वो तो ठीक है यार, लेकिन अपनी औलाद के मामलात को खुद से देखना पड़ता है। यार मुझे कभी भी माहम ने कोई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, सब कुछ हमेशा खुद किया। अब पहली दफा मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी थी, मैं क्या करता, मुझे नहीं आता ना सब कुछ ये करना। पहली दफा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही दी थी तो फिर अच्छी तरह निभा लेते। यार बस दुआ कर मेरे बच्चे मुझे मिल जाए, माहम तो पागल हो जाएगी यार। यार मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि कहीं भिला बुसला कर कोई बच्चों को ले ना गया हो। और यार अपना मुंह बंद कर, बकवास ना कर, किस तरह की बातें कर रहा है? यार हालात भी तो इतने खराब है, देखो तो सही। अच्छा बस ठीक है, मुंह बंद करो अपना। टाइम देखा है तुमने? 1 बजे की छुट्टी हुई है और शाम के 5 बज रहे हैं इस वक्त। यार चल मेरे घर में पुलिस स्टेशन चलते हैं, थाने में रिपोर्ट करते हैं, सीधा वहां चला। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, चलते हैं। आंटी देखे ना क्या टाइम हो गया, आप मोइज भाई को कॉल करें, पता करें कहाँ रह गए हैं वो। अरे बेटा तुम्हारे सामने ही तो फोन किया था, बस ये बाहर ही है, पहुंच गया, आ रहा है। मोइज भाई बच्चों का कुछ पता चला? नहीं कुछ पता नहीं चला, मैंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है थाने में, क्या करूं? अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ होंगे। अरे मैं तो कहती हूँ माहम को बता दो। अम्मा मैं बाप हूँ, मैं देख रहा हूँ सब कुछ। ये कोई छोटी बात नहीं है मोइज भाई। ठीक है आप उनके बाप हैं, लेकिन वो भी तो उनकी माँ है ना, उसको यहाँ पे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है वो, बताओ उसे। हाँ तो करे ना, फोन कर दे उसको, करे फोन। अरे क्या हो गया इसको? What do you think about the seminar? कैसा लगा तुम्हें? सेमिनार तो ठीक था, बट आज का पूरा दिन बहुत हेक्टिक गुजरा। कामों में ऐसा ही होता है। कल का क्या शेड्यूल है? फाइनल मीटिंग्स हैं कुछ जगह पर, फिर वाइंड अप करना है सब। फैशन वीक का लास्ट डे है ना? हाँ माहम ऐसे शो स्टॉपर परफॉर्म कर रही है। ओके गुड लक माहम। तो फिर मैं परसों की फ्लाइट करवा लूं। माहम क्या ख्याल है आपका? जैसे आप सही समझे। इधर आओ बेटा, बैठो मेरे पास। माहम को कॉल करो। हेलो। हेलो माहम, तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बच्चे ठीक है? वो बच्चों का पता नहीं चल रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं स्कूल से कहीं गायब हो गए हैं। मोइज भाई सुबह से उनको ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा उनका। What? देखिए माहम मुझे सही से बताएं, बच्चे कैसे गायब हुए, कहाँ से गुम हुए, स्कूल से, घर से? सही से बताएं प्लीज। मेरी सिस्टर बता रही थी कि वो स्कूल से घर आई नहीं वापस, स्कूल से गुम हो गए।
किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। भैया ऐसी बातें नहीं करते। हम आप बिल्कुल परेशान मत हो, इंशाल्लाह बच्चे जरूर मिल जाएंगे। आप अपने हस्बैंड को कॉल करें। नहीं नहीं, मुझे फोन नहीं करना, मुझे घर जाना है अभी। घर? बट कल फैशन वीक का लास्ट डे है। सॉरी भैया, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे इस वक्त कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मुझे इसी वक्त जाना है, मैं 1 मिनट भी नहीं आ रुक सकती। आई एम सॉरी। तुमने बातें सुनी इसकी? भैया यहाँ पे ये बातें करना मुनासिब नहीं है, होटल चलो। एक बात याद रखो, मैं इस लड़की को अपना इवेंट स्पॉइल करने नहीं दूंगी। उसके बच्चे हैं भैया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स। फॉर गॉड टू हेल्प विद हर फीलिंग्स। पहले दिन से इसने ये तमाशा शुरू किया हुआ है, क्या मुसीबत है? मामा ऐसे थोड़ी ना होती है कि अपने बच्चों को छोड़ के चली जाए। हाँ इसरा बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मामा अगर जल्दी वापस ना आई ना तो मैं भी नाराज होकर चले जाऊंगा दूर आपसे। ऐसे नहीं कहते, कैसी बातें कर रहे हो यार। इधर जल्दी आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। ये चुप कहीं इस हाल को पूरा न कर दे, ये चुप कहीं इस हार को पूरा ही न कर दे। अमल कहाँ है आप? 3 दफा कॉल कर चुकी हूँ मैं आपको। एक्चुअली मैम फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आपकी कॉल्स का पता नहीं चला। सारे प्रॉब्लम क्रिएटिंग लोग मुझे मिलते हैं, एक आप है और एक वो माहम, उसने अपना मेस क्रिएट किया हुआ है। क्या हुआ मैम? मोहतरमा के बच्चे गुम गए, उन्होंने रोना डाला हुआ है कि मुझे वापस भेजें। नॉन प्रोफेशनल होने की भी कोई हद होती है यार। तो मुझे जल्दी से प्लीज नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल भेजो, मुझे कुछ चेंजेस करनी है उसमें। आप जी वो मेरे मेल बॉक्स में है, मैं आपको अभी सेंड करती हूँ। ओके बाय। ये माम की कॉल है? नहीं, बिया मैम की कॉल थी, सख्त खफा हो रही है माम के वापस आने पे। अच्छा वो खफा हो रही है तो मैं क्या यहाँ परेशान नहीं हूँ? मैं भी तो परेशान हूँ यार। ये सब किया धरा भी तो तुम्हारा ही है। क्यों सो गए थे बेहोश होके? अम्मी इसरा आपको भी अपनी बहन की तरफ नहीं जाना चाहिए था। खुदा के लिए फतवे देना बंद करें, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। हाँ है, गैर जिम्मेदारी में तो ये अपने बाप से भी आगे निकल गया, ऊपर से माहम ने इसे सर चढ़ा रखा है। अच्छा आंटी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी में एक टिकट बुक नहीं होती आपसे आशिम साहब। व्हाट इज दिस? मौसम को भी आज ही खराब होना था। क्या हुआ है? मौसम की खराबी की वजह से सब फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। नहीं हो रही तो कल के शो के बाद भी तो जा सकती है। भैया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि कल फैशन वीक का लास्ट डे है और वो हमारी शो स्टॉपर है। क्या गन पॉइंट पे काम करवाओगी तुम मुझसे? तुम करने दोगे ऐसा? बैठे हो ना उसको पैम्पर करने के लिए। तुम्हारी तरह ऐसी सिचुएशन में मैं पागलों वाली हरकतें नहीं करता। अच्छा ये बताओ वापस कैसे जाएगी? तुम छोड़ने जाओगे उससे? हाँ जा भी सकता हूँ। हाँ बस इसी की कसर रह गई थी। पेमेंट तो तुमने उसको कर दिया फुल, अब उसकी ड्राइवर भी बन जाओ। हाँ अमल, मैं बस पहुंच रही हूँ। मैं जैसे मेरा टिकट होता है ना, मैं निकल रही हूँ इस्लामाबाद से। माँ हम खुद को संभालो, देखो परेशान ना हो। और मोइस भाई लगे हुए हैं ना बच्चों को ढूंढने, हो सकता है किसी बच्चे की मदर उन्हें अपने घर ले गई हो। क्या बात कर रही हो? मेरे बच्चे वहाँ गुम हो गए, मैं यहाँ इस्लामाबाद में काम करूँ? माँ हूँ मैं उनकी। हम सब भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बस तुम दुआ करो बच्चे खैरियत से हों। मुझे नहीं पता, ढूंढो उनको। मैं जाके तैमूर साहब से अपने टिकट का चेक करती हूँ। ढूंढो उनको अमल, ढूंढो। ओके। उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलो प्लीज। कुछ हुआ टिकट का? आई एम सॉरी, मेरे पास बैड न्यूज है। मौसम की वजह से सब फ्लाइट्स कैंसिल है। अब मैं क्या करूंगी? तैमूर साहब, मैं ऐसा करती हूँ, मैं बाय रोड चली जाती हूँ। बाय रोड अकेली? हाँ कुछ नहीं होता, 4-5 घंटे में एटलीस्ट घर पहुंच तो जाऊंगी ना। हम
इस तरह बाय रोड अकेली किसी ड्राइवर के साथ, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। आप मेरी फिक्र मत करें, मुझे इस वक्त बहुत परेशानी है अपनी बच्चों की तरफ से। प्लीज मुझे अभी निकलना है। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। Are you sure? श्योर। ठीक है, मैं जल्दी से पैकिंग करती हूँ। जी थैंक यू। तुम पागल तो नहीं हो गए तैमूर? अब मैंने क्या किया भैया? तुम उसे छोड़ने जाओगे? तुम्हें साथ चलने तो चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? उसके सामने तुम्हारी अकल क्यों काम करना बंद कर देती है? ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो इस वक्त प्रॉब्लम में, इंसानियत के नाते उसकी हेल्प कर रहा हूँ बस। सारी इंसानियत का ठेका तुमने ही उठाया हुआ है ना? फिलहाल तो उसका ठेका मैंने उठाया है। शी इज माय रिस्पांसिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है। तो कल के फैशन शो का क्या बनेगा? तुम हो ना हैंडल करने के लिए, या कैंसिल कर देना या कर लेना, आई डोंट नो। ये कल का दिन गुजर जाए फिर सोचती हूँ मैं इसका कुछ और। जो सोचना होगा सोच ही लेना, अभी जाने दो प्लीज, देर हो रही है। यार इतना टाइम गुजर गया, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे अंदर बैठे हुए। हौसले से काम लो यार, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यार पेट्रोलिंग पुलिस तक को मैंने बच्चों की तस्वीरें दे दी। अच्छा ये बताओ, माँ भाभी का क्या बना? यार उसे फ्लाइट नहीं मिली, कोई बाय रोड आ रही है इस्लामाबाद से। यार उनको भी तो सारी चीजें दरमियान में अधूरी छोड़कर आनी पड़ी होंगी। हाँ यार, वो तैमूर की जो बहन है ना, वो तो बात का बतंगड़ बनाती है। पता नहीं क्या उसने रिएक्ट किया होगा कैसे। चल यार, अल्लाह खैर करेगा, कहीं और देख लेते हैं। With the biggest stars of Pakistan, Kubra Khan, Mikael Zulfikar, Harim Farooq, Ahad Raza Mir, Hania Amir. Saturday, 28 July. Tickets available at Ticketmaster. दानिश, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तैमूर के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है माम के हवाले से। ऐसा कुछ नहीं है भैया, तैमूर की आदत है वो आउट ऑफ द वे जाके सबकी हेल्प करता है, एंड यू नो दैट। नहीं, ये लड़की जरूरत से ज्यादा ही उसके सर पे सवार हो रही है। लड़की? कम ऑन यार, वो 2 बच्चों की माँ है। ये बात मुझे नहीं, उससे याद दिलाओ। अच्छा ठीक है, मैं तैमूर से बात करता हूँ। अब देखो, दोनों सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, क्या जवाब दूंगी मैं सबको? अच्छा रिलैक्स ना, मैं कह रहा हूँ ना, करता हूँ बात। तुम करते हो बात। अच्छा ओके, टेक केयर। प्लीज तैमूर साहब थोड़ा तेज गाड़ी चलाएं। जी जी चला रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स। कैसे रिलैक्स? आप सोच नहीं सकते मेरे ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही। जी अंदाजा है मुझे। मेरे बच्चे, सब कुछ मैं इन्हीं के लिए तो कर रही, और अगर ये ना मिले ना तो मैं मर जाऊं। हेलो मोइस, कुछ पता चला? बच्चे गुम कैसे हो गए? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, कहाँ चले गए वो? ये हो कैसे गया? मुझे नहीं पता, बच्चे मेरे ढूंढ के दो। हम आप क्यों बार-बार कॉल्स करके उन्हें परेशान कर रही? तो और क्या करूं? सब कुछ मैं उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ, और अगर वो नहीं मिले मैं तो मर जाऊंगी। ना करे, आप क्यों ऐसी मायूसी वाली बातें करती हो? आजी साहब हमारे फैमिली फ्रेंड है, मैं बात करता हूँ उनसे। प्लीज कीजिए। मसला हो गया जी, एक मसला हो गया है। एक हमारी फैमिली फ्रेंड है, अजीज हैं, उनके बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा। Yes, they're lost. जी ठीक है, सारी डिटेल्स आपको बता देंगे, मैं आपको मिलने आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने बात कर ली है, आप खुदा पे यकीन रखें, बच्चे जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक यू। हद होती है मोइस भाई गैर जिम्मेदारी की। आपसे मैं इतनी लापरवाही की एक्सपेक्टेशन ही नहीं करता। और आफरीन है उस माहम पे जो अपने मियाँ बच्चों को छोड़ के अपने शौक पूरे करने के लिए चली गई है।
मोइज भाई, अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था, बताएं मुझे। यार मैं सच में बहुत थका हुआ था, मेरी आंख लग गई यार। सर पता है मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं हूं। मोइज भाई, ये कोई छोटी सी बात है जिस पे आप कह रहे हैं मेरी आंख लग गई थी? हाँ यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे बताओ मिले कैसे तुम्हें? डॉक्टर के पास गया था रानिया की रिपोर्ट्स लेने। ये अपने स्कूल के बाहर खड़े थे किसी और के पेरेंट्स के साथ। वो तो शुक्र है मेरी नजर पड़ गई और इनको मैं अपने साथ ले आया, ना पता नहीं क्या हो जाता। शुक्र है यार ये मिल गए, मगर ये नाम लेते मेरा क्या बनता है यार? माहम को क्या कहता मैं? अच्छा तो रिपोर्ट में क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज एक्सपेक्टिंग। अच्छा मुबारक हो तुम। अब बच्चों लो ना, जूस वगैरह लो। खुदा का लाख लाख शुक्र है बच्चे मिल गए, मसला हल हो गया। मैं बहुत थक गया हूँ, कहीं रुक के कॉफी पी लें प्लीज। आपको अंदाजा नहीं है बच्चों की आवाज सुन के कितनी मुतमईन हो गई हूँ मैं। थैंक गॉड वो मिल गए। तो ठीक है फिर इसी खुशी में मुझे कॉफी पिला दें, मैं ड्राइव कर करके बहुत थक गया। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत टेंशन हुई ना? नो नॉट एट ऑल, ऐसी बातें मत करे वरना ऐसा माइंड कर जाऊंगा। वैसे पहुंच ही गए अब तो लाहौर। एक बात कहूं आपसे? श्योर। मुझे पता नहीं आप कैसे बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सच बताऊं आप, आपके साथ एक अपनाइयत का रिश्ता महसूस होता है। बस ये चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। वो क्यों? पता नहीं क्यों, आप जैसे लोग जो अपने रिश्तों को लेकर बहुत टची होते हैं ना, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आपको कैसे पता चला? अब तो एक नजर देख के ही जान लेता हूँ शख्स के अंदर क्या चल रहा है। इतनी उम्र नहीं है आपकी जितना तजर्बा बोलता है आपके लफ्जों में। तजर्बा कभी भी जिंदगी का मोहताज नहीं होता। जिंदगी के किसी मोड़ में कुछ ऐसा हो जाता है जो जिंदगी गुजारने के लिए काफी होता है। बस आप रिलैक्स रहा करें, आप बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हैं। इंसान की जिंदगी में टेंशन तो आती रहती है, लेकिन इतनी स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए आपको। जिंदगी को भरपूर अंदाज से जीना चाहिए, जैसे आप जीना चाहती हैं। बहुत टेंशन ले लेती हूँ ना मैं एकदम। म्यूजिक लगा दूं? जी श्योर। अरे बेटा, मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि तुम आ गई। अरे ये सारा घर तो तुम्हारे ही सर पर चल रहा है। अम्मी मोइज गए कहाँ हैं? पुलिस स्टेशन गया, कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी। इसे सच पूछो तो तुमसे बहुत शर्मिंदा है। होना भी चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मोइज अपने बच्चों को लेके इतने केयरलेस होंगे। और अभी तो असली बात आपने मुझे बताई है। अरे अब उसे ना बता देना कि सब कुछ मैंने तुम्हें बताया। तुम उसे जानती तो हो, जब बदतमीजी पे आता है तो सगी माँ का भी लिहाज नहीं करता। जानती हूँ, नहीं बताऊंगी, लेकिन आइंदा मैं अपने बच्चे उनके सहारे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। ये तो तुम बहुत अच्छा करोगी बेटा। अरे इसीलिए तो मैं सारे खानदान में कहती फिरती हूँ कि मेरी बहू हीरा है, हीरा। अम्मी ये तो सोने लगे हैं। अम्मी बच्चों को नींद आ रही है, मैं उनको ले जाती हूँ कमरे में, वरना यहीं सो जाएंगे। हाँ, जाओ ले जाओ। उठाना मुश्किल होगा। चलो इसरा उठो, शाबाश बेटा, आजो और कमरे में चलते हैं। आओ बेड टाइम। मम्मी जान आजो, मसद के आजो। हाँ मुईज बेटा, कहाँ रह गए हो तुम? वो माँ हमने तो घर में तूफान खड़ा कर रखा है कि मेरे बच्चों का किसी ने ख्याल ही नहीं रखा। हाँ हाँ अभी पहुंची है। अभी उसे ना बता देना कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है।
जल्दी आ जाओ घर, चलो जल्दी पहुंचो, शाबाश। वो माँ, हमने तो घर में तूफान खड़ा कर रखा है कि मेरे बच्चों का किसी ने ख्याल ही नहीं रखा। हाँ हाँ, अभी पहुंची है। अभी उसे ना बता देना कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। माहम फोन। इट्स नॉट फेयर माहम। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, आपको असूलन रास्ते से वापस आ जाना चाहिए था। कल शो का आखिरी दिन है, क्या जवाब दूंगी मैं सबको? जी आई एम सॉरी, मैं मोइज बात कर रहा हूँ, माहम का हस्बैंड। देखें मोइज, आप माहम को समझा दें, अगर वो हमें फायदा नहीं पहुंचा सकती तो नुकसान भी ना पहुंचाए, वरना मुझे कॉन्ट्रैक्ट का कुछ और सोचना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं उससे बात करता हूँ, आप प्लीज टेंशन ना लें। आप टेंशन की बात तो है, शो स्टॉपर थी वो हमारी, और वो मुंह उठा के चली गई है वापस। अच्छा, आपका शो कब है? कल शाम 7 बजे। जी मैं कोशिश करता हूँ कि कल अर्ली फ्लाइट से इसको मैं वापस भेज दूँ। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। ओके। ये क्या है? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ भाग आई हो? क्या बात कर रहे हैं मोइज? मेरे मासूम बच्चे लापता थे और मैं वहां बैठी रहती। मिल गए ना? कहाँ जाना था उन्होंने? लेकिन ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया तो हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें जरा भी अपने बच्चों के फ्यूचर का ख्याल नहीं? करोड़ों रुपए का घर लिया है, आधी पेमेंट अभी करनी है, अगर ना की तो हम कहाँ जाएंगे? क्या कह रही थी बिया? कुछ नहीं कहा उसने। तुम्हारी बुकिंग मैं करा रहा हूँ, सुबह 10 बजे की, तुम वापस जाओ फौरन। लेकिन मोइज, मैं... लेकिन कुछ नहीं। मैं किसी कीमत पे उस औरत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें हर हालत में उसको खुश रखना होगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आपको सिर्फ उसी की खुशी की परवाह है? हाँ, इसलिए मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे आधी दुनिया के पैसे वापस करने, हर हालत में तुम्हें जाना होगा, समझी तुम?